नमस्कार मित्रों, इंडिया 365 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं इंडियन रेड क्रॉस ब्लड बैंक में आया तो था मैं आज प्लेटलेट डोनेशन के लिए, लेकिन पता नहीं था कि आज सौभाग्य से एक व्यक्ति विशेष से हमारी मुलाकात होगी। मराठी में जिसे कहते हैं साधु संत येती घरा तुझी दिवाळी दसरा, दुख सारे बिसरा चेहरा ठेवा हसरा। इस तरह की एक हसमुख शख्सियत हमारे साथ में है, अजीत जी कुंकुलौल जी। अजीत जी वैसे परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनकी जो बायोडाटा है, इनका जो एक परिचय, मुझे लगता है इनके ऊपर निबंध नहीं, इनके ऊपर एक संपूर्ण प्रबंध ही लिखा जा सकता है, क्योंकि एक पीएचडी का रिसर्चर इनके ऊपर रिसर्च कर सकता है। देखिए इनका परिचय, प्रयास कर रहा हूँ शॉर्ट में इनका परिचय करवाने का। आप प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स के, साथ ही में प्रेसिडेंट जीवन ज्योति नागरिक सहकारी पतसंस्था बार्शी, प्रेसिडेंट जीवन ज्योति संगठना बार्शी, प्रेसिडेंट IRCS यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिजास्टर कमेटी बार्शी, साथ ही में अध्यक्ष है आप शिशु विकास केंद्र बार्शी, फिर एक बार अध्यक्ष है चिंतामणि गणेश प्रतिष्ठान बार्शी, प्रेसिडेंट मातृभूमि प्रतिष्ठान अन्नपूर्णा योजना बार्शी, साथ ही में विभिन्न संस्थाओं के आप वाइस प्रेसिडेंट भी है, उपाध्यक्ष है जिसमें श्रीमान राम भाई शाह ब्लड बैंक है, साथ ही में वाइस प्रेसिडेंट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बार्शी है, और मेंबर्स न जाने कितने संस्थाओं में और कितने सामाजिक संस्थाओं में आप मेंबर रहे हैं। आपका स्वागत है पहले तो इंडियन 365 में, क्योंकि इंडियन रेड क्रॉस में तो इंडियन 365 हो गया है चैनल। हमारे साथ में प्रसन्न कुमार रैदासनी भी है, जिनके नाम में ही प्रसन्नता समाई है, इसलिए हमेशा चेहरे पर उनकी मुस्कान रहती है। सो डॉक्टर साहब का और आपका अजीत जी का हम स्वागत करते हैं। जलगांव में हम जलगांव की जो जनता है, जलगांव के प्रेक्षक है, उनको हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं। किस तरह से आपने इस सेवा काल में पिछले कई दशकों से 2 दशक 3 दशक से आप सेवा कार्य कर रहे हैं, चाहे रक्तदान की चळवळ हो, चाहे अन्न आपूर्ति हो, कोरोना काल में लोगों की सहायता करना, उनकी मदद करना हो, ऐसे न जाने कितने ही मानवीय कार्य आपके माध्यम से, आपके संस्था के माध्यम से हुए। जलगांव से जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपका सफर शुरू हुआ, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और किस तरह से किन सहयोगियों के साथ में आपका ये कारोबार चलता जा रहा है। गेली 3 दशक वयाच्या 18व्या वर्षी सामाजिक सेवेला सुरुवात केली। रेड क्रॉस काम असेल, बाकीच्या संस्था आहेत, मातृभूमी संस्था आहे, जीवनज्योत संघटना आहेत, किंवा कुठल्याही आपत्कालीनच्या ज्या काही सुविधा देण्याचं, जे काही आपत्कालीन परिस्थिती ती त्यावेळेस लोकांना सुविधा देण्याचं काम गेली 3 दशकापासून म्हणजे 30 वर्षापासून करीत आहोत। आणि राज्यात कुठेही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली, जसं आता कोविड-19 मध्ये आम्ही ब्लड बँकेत प्लाझ्मा तर दिला। ब्लड बँक हे रेग्युलर ऍक्टिव्हिटी जरी झाली, बार्शीसारख्या तालुक्याच्या ठिकाणी गेली 40 वर्ष झालं ब्लड बँक आहे। ज्या काही देशात अद्ययावत ब्लड बँक आहे त्यातली तालुका स्तरावरची निश्चितच 1 नंबरची ब्लड बँक अशी आमची आहे। त्यासोबत कोविडच्या कामामध्ये आम्ही प्लाझ्माचं जवळजवळ रोज 10-12 बॅगा इश्यू करत होतो। मातृभूमी प्रतिष्ठानच्या वतीने ऑक्सिजन बँक चालू केली होती, ज्यात आम्ही जे काही डॉक्टर्सला सपोर्ट पाहिजे त्यासाठी ऑक्सिजन बँक काढली होती, जिथून रोज 200-250 ऑक्सिजन सिलेंडर आम्ही रोज बार्शी शहरातील जे काही डॉक्टर्स होते त्यांना शॉर्टेजच्या काळात माफक दरात पुरवत होतो। कॉन्सन्ट्रेटर मशीन असतील, आमच्याकडे जवळजवळ 20-25 कॉन्सन्ट्रेटर मशीन आहेत, जे पण रुग्ण पोस्ट कोविडला आहेत त्यांना आम्ही ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मशीन देतो। राज्यातलं कम्युनिटी किचन, पहिलं कम्युनिटी किचन बार्शीत आम्ही तालुका स्तरावर ज्यावेळेस फर्स्ट लॉकडाऊन झाला त्यावेळेस आम्ही देखील जवळजवळ रोज सुमारे 1400 जे काही मायग्रेंट्स लेबर आहेत त्यांना रोज पुरवत होतो। अशा पद्धतीने सर्वांच्या सहकार्याने विविध सामाजिक कार्य गेली 30 वर्ष करतो। जे आपण जळगावला आलेला आहात, जळगावकरांशी तुमचं एक जुनं नातं आहे। इंडियन रेड क्रॉस जळगाव शाखेत तुमचं खूप जुनं आणि घट्ट असं नातं आहे, आपण स्वतः पाहिलेलं आहे, ऐकलेलं आहे। जळगाव इंडियन रेड क्रॉसचे हे जे कार्य आहे आपण अनेकदा ऐकलेलं असेल, त्या संदर्भात आपण काय बोलाल? कारण मुंबई पुणे असे मेट्रो शहर असतील तिथे मोठ्या प्रमाणावर कार्य होत असतं, मात्र जळगावसारख्या एका शहरामध्ये जे शहर आता ही विकसनशील आहे तिथे इंडियन रेड क्रॉसचं एक मोठं कार्य आहे, आपण कशा पद्धतीने गौरव कराल? तसं तर जळगावचं माझं रक्तात नातं आहे, माझं आजोळ जळगाव आहे, त्यामुळं लहानपणापासूनच जळगावशी अतिशय घट्ट असं नातं आहे। रेड क्रॉसच्या बाबतीत बोलायचं तर अतिशय मोठं असं कार्य, विविध कार्य चालू आहेत। मग ब्लड बँक असेल, आता लसीकरण असेल, बाकीच्या मेडिकल शॉप्स असतील, जेनेरिक मेडिकल शॉप्स असतील,
ई सेवा केंद्र असेल, अशा विविध वेगवेगळ्या प्लाझ्मामध्ये पण फार मोठं काम केलं. डॉक्टर रेदास सरांच्या मार्गदर्शनाखाली ब्लड बँक काम करते. बियाणीच्या मार्गदर्शनाखाली रेड क्रॉस अतिशय मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत. ग्रामीण आणि शहरामध्ये एक फरक असतो की शहरात मोठ्या प्रमाणात लोकांना सेवा देण्याचं काम आज रेड क्रॉस करीत आहे. म्हणजे माझा नेहमी संपर्क असतो बियाणी सरांशी असतील, रेदासनी सरांशी, की कुठंही समजा सांगली कोल्हापूर भागात ज्यावेळेस पूर आला असेल किंवा जळगाव भागात ज्यावेळेस काही असेल तर मुंबईचं आमचं जे रेड क्रॉसचं ऑफिस आहे तिथं देखील जळगाव रेड क्रॉसला गेली 3-4 वर्ष लागोपाठ दी बेस्ट क्लब प्लस बेस्ट सोसायटी म्हणून जळगाव ब्रँचचं नाव घेतलं जातं. त्यामुळे निश्चित जळगाव ब्लड बँकेबद्दल किंवा रेड क्रॉसच्या जळगाव शाखेबद्दल अतिशय अभिमान आहे. आणि आज खास करून आम्ही त्या निमित्तानेच बघायला आलो की बाबा लसीकरण जे काही शासनाच्या स्तरावर लसीकरण सुरू आहे ते देखील मोठ्या प्रमाणात पहिल्या दिवसापासून चालू आहे. बार्शीच्या रेड क्रॉसमध्ये आमच्याकडं शासनाकडून लसीकरण सुरू आहे, पण प्रायव्हेट लसीकरण आम्ही मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी केलं. बार्शीसारख्या एका तालुका स्तरावर जवळपास आतापर्यंत 5-6 हजार लसीकरण आम्ही केले. येणाऱ्या काळात पण आमचं टार्गेट कमीत कमी 20,000 लसीकरण करायचं आहे. शासन प्रयत्न करत आहेत. आज जळगाव रेड क्रॉसला या ठिकाणी जे जिल्हाधिकारी आहेत सन्माननीय अभिजितजी राऊत ते अतिशय कुशल आणि डॅशिंग असे ऑफिसर आहेत. यापूर्वी किशोरराजे निंबाळकर असतील, एक जिल्ह्याची शाखा म्हणून अतिशय राज्यात नावाजलेली अशी शाखा आहे. त्यामुळं निश्चित त्यांच्याकडून काहीतरी शिकण्यासारखं असतं आणि त्यासाठीच जळगावला भेट देण्याचा योग आला आणि निश्चित अतिशय आनंद झाल्याचा लोक अनुभव. धन्यवाद अजीत जी, निश्चित रूप से आपके जो शब्द है काफ़ी प्रेरणादायी है और हमारे लिए भी ऊर्जा से उत्प्रोत है. हमारे साथ है डॉक्टर प्रसन्न कुमार रेदासनी जी. अजीत जी चूँकि जलगांव में आए हैं तो आप कुछ कहना चाहेंगे आप निश्चित रूप से? मी जसं महाराष्ट्र असोसिएशनच्या ब्लड बँकेचा अध्यक्ष आहे तसंच जळगावच्या ज्या आमच्या रेड क्रॉसच्या PRO मॅडम आहेत उज्ज्वलाजी वर्मा यांच्या सोबत देखील काम करण्याचा एक वेगळा अनुभव गेली 4 वर्ष घेत आहोत. निश्चितच ज्या काही त्या योजना जळगाव शहरात राबवतात त्यांचं रोजचं कन्सल्टन्सी म्हणजे रोजचं बोलणं असल्यामुळं नवीन ज्या काही जळगाव ब्रँचेस उपक्रम राबवतात ते देखील आम्हाला निश्चित प्रेरणादायी आहे. निश्चित रूप से नाम ही जिनके उज्ज्वला हो उनका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल है और आपके अमृतमयी शब्द भी उनको मिल गए हैं. और प्रसन्न जी, क्योंकि हमने आज अतिथि भी है और उन्होंने कहा कि मैं तो जलगांव का ही हूँ, तो किस तरह से किन कौतुक सुमनों से आप अजीत जी का स्वागत करेंगे, किस तरह से उनके कार्य की आप सराहना करेंगे? एक्चुअली महाराष्ट्र ब्लड बैंक के अध्यक्ष अजीत जी कुंभकोड़ जो है वो वैसे हमारे जलगांव के भांजे हैं. ये हमारे लिए गौरव की बात है. दूसरा, ये जलगांव रेड क्रॉस का स्पेशली ब्लड बैंक में आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं इसमें बार्शी ब्लड बैंक की तरफ से आपने जो मार्गदर्शन किया है उसका भी हम कभी भी उसका जिक्र करना हमारा कर्तव्य समझते हैं. क्योंकि सही में एक तालुका लेवल की ब्लड बैंक जिसे देख के मन में ये भाव आए कि जलगांव जैसी जगह पे हम क्या क्या कर सकते हैं. और बार्शी की ब्लड बैंक देखने के बाद वहाँ पर कुछ हमारे मेंबर्स भी हमने भेजे थे और उसके बाद में ये जो डेवलपमेंट दिख रही है इसमें उनका निश्चित ही योगदान है. ये बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं समझता हूँ. तालुका के ब्लड बैंक ने डिस्ट्रिक्ट के ब्लड बैंक को एक दिशा देना ये अपने आप में एक अनूठी बात है, अनोखी बात है. इसलिए एक कृतज्ञता समारोह में माजी पालक मंत्री गुलाबराव जी देवकर इनकी उपस्थिति में ग्रामीण भाग में उनका स्पेशल मोमेंटम देके आपका और आपके जो जवड़ीकर साहब हैं उन दोनों पदाधिकारियों का हमने बहुत बड़े पैमाने पे उनका गौरव समारंभ का हमने आयोजन किया था. और उसी आयोजन में एक 1500 बस्ती के गांव में डॉक्टर कमलाकर पाटिल इनके मार्गदर्शन में फुकनी इस गांव में 100 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था 1500 बस्ती के गांव में. ये भी एक अलग बात थी. तो इस स्मृति में आज भी हम उस स्मृति का आनंद लेते रहते हैं. ऐसी घटना का उल्लेख करना मैंने अनिवार्य समझा. आज
आकस्मिक उनका यहाँ पर आना और हमारे ब्रांड एम्बेसडर अयाज भाई इनका यहाँ होना, ये सब कोई फिक्सिंग वाला मामला है नहीं। ये एक बहुत प्लीजेंट एक्सीडेंट है, ऐसा बोला तो चलेगा। और आपको भी हमारे साथ उनके फेलिसिटेशन में आप पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, ये भी एक अलग चीज़ है। और आपको पता है या नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र एशियन ब्लड बैंक की सेक्रेटरी उज्ज्वला वर्मा जो है, इनके पहले मैं भी इसका सेक्रेटरी रह चुका था, लेकिन मैं उसको जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता था अपनी कार्य क्षेत्र की वजह से। तो वो स्पेशल एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाली गई। ये एक विशेष बात है, इसका भी उल्लेख करना मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य है। आपको, प्रेसिडेंट को और हमारी सेक्रेटरी दोनों को भी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं सेवा क्षेत्र में। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद प्रसन्न जी, निश्चित रूप से आपसे बातचीत करके हमें भी काफ़ी प्रसन्नता हुई। और जो उल्लेख आपने किया है अजीत जी के संदर्भ में कि वो आकस्मिक उनसे मुलाकात हुई है, तो थोड़ी सी चेष्टा करूँगा। आकस्मिक नहीं कहूँगा, मुझसे मैं भाग्य की बात कहूँगा, एक भाग्यपूर्ण सहयोग की बात है। और यही कहना चाहूँगा कि मिले हैं तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने तुम्हें किस्मत की लकीरों से। भले ही ये फिल्म का गीत हो, लेकिन इस गीत में जो भावना है वो आज सच्ची साबित हो गई है। क्योंकि अपने हाथ की लकीरों को कोसने वालों, अपने हाथ की लकीरों को कोसने वालों, मुकद्दर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते। तो अगर कोई उपलब्धि कोई व्यक्ति करता है, बार्शी जैसे छोटे से गांव से आकर पूरे महाराष्ट्र के ब्लड बैंक का जो व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ भाग्य से बना है। वो अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी तपश्चर्या से इस बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है कि एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा देहात, जो एक तालुका है, वो पूरे महाराष्ट्र को दिशा दे रहा है। निश्चित रूप से दर्शकों, इसी तरह के महानुभाव, इसी तरह के अचीवर्स, इसी तरह के उपलब्धि वाले व्यक्तियों से, व्यक्ति विशेष से हम आपको समय समय पर मिलाते रहेंगे। आज अजीत जी हमारे साथ है, इसका हमें बहुत खुशी है इस बात की। हमें धन्यवाद हमारे सहयोगी, जिनके भी आप दोनों ही महानुभाव में मुझसे बहुत सारी सराहना सुन चुके हैं, ऐसे उज्ज्वला वर्मा जी के साथ उनका छोटा भाई अयाज मोहसिन। धन्यवाद।